नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रतिशत चैप्टर हम लोग क्या कर रहे थे, कवर कर रहे थे और हम लोगों ने टाइप 1 का लगभग 45 क्वेश्चन कर चुका था और आज इस क्लास में हम लोग टाइप 2 और टाइप 3 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे टाइप 1 का या टाइप 2 का है। इसमें टाइप 2 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि न हो। यहाँ पे क्वेश्चन पहला पूछ रहा है कि जैसे चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में वृद्धि न हो। तो इसका फार्मूला होता है, जब भी किसी चीज़ में वृद्धि हो जाती है, प्रतिशत वृद्धि हो जाती है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, x/100 प्लस x अगुणे क्या होता है 100। यहाँ पे क्या होता है, खपत में प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है x/100 प्लस x और फिर गुणे क्या होता है 100। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के स्थान पे क्या हो जाएगा 30 और बटे क्या हो जाएगा 100 और प्लस क्या हो जाएगा 30 और यहाँ पे गुणे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 गुणे 100 अपान क्या हो जाएगा 130। अब यहाँ से क्या करेंगे, जीरो को जीरो से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखेंगे तो 300 और 300 बटे क्या हो जाएगा 13, 300 बटे क्या हो जाएगा 13। अब 300 बटे 13 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 300 बटे 13 आ गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 13 से 300 में भाग देंगे, 13 में 300 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो पहले एक ही बार जाएगा क्योंकि देख लेंगे यहाँ पे 300 दिया हो तो पहले 30 में देखेंगे तो 13 दूना 26, 13 तिया 39 यानी 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 13, यहाँ पे 13 दूना 26 यानी यहाँ पे कितना हुआ 26, तो यहाँ पे 4 40, 13 तिया 39, 13 तिया 39। फिर यहाँ पे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बटे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 और जितना शेषफल बचा है, यहाँ पे कितना हुआ था 40, यहाँ पे कितना आया 39 यानी शेषफल कितना बचा है 1, शेषफल कितना बचा है 1। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 23 सही 1/2 प्रतिशत, 23 सही 1/13, 23 सही 1/13 प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा 23 सही 1/13 प्रतिशत। और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे कंप्यूटर में यह क्या होता था, टाइप नहीं हो पा रहा था, तो 23 सही 1/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 23 सही 1/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 23 प्लस 1/13 प्रतिशत। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 23 प्लस 1/13 प्रतिशत। इसका मतलब क्या हो गया 23 सही 1/13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 सही 1/13, क्योंकि यहाँ टाइप 23 सही 1/13 नहीं हो पा रहा था, यहाँ पे क्या होगा 23 सही 1/13 प्रतिशत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 23 सही 1/13 प्रतिशत। इसको एक बार देखेंगे, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी कहीं पे पूछता है कि किसी चीज़ में इतने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति क्या करे कि उसके मतलब जैसे व्यय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि न हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि अगुणे क्या हो जाता है 100। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 सही 1/13 प्रतिशत। कितना आ जाएगा 23 सही 1/13 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे ए है और बी है, तो इसमें कह रहा है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है, यानी बी का वेतन यदि बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना है 80 है।
यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे कर रहा है ए का वेतन बी के वेतन से क्या है 20% कम है, यानी ए का वेतन यदि बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना है 80 है। तो पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे इसका रेशियो निकाल लेंगे, ए का बी के सापेक्ष रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 संबंधे क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 4 संबंधे 5। और कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो इन दोनों के बीच में देखेंगे अंतर कितने का है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 1 का। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1, अंतर कितने का है 1, अब बटे क्या हो जाएगा 4, गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 गुणे 100। अब यहाँ से क्या करेंगे 4 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 चौका 100 क्या होता है 25 चौका 100, यानी क्या हो जाएगा 25%, क्या हो जाएगा 25%। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या होता है, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं यदि रेशियो के हिसाब से हम लोग करें, जैसे यहाँ पे अब किसी के मन में आ सकता है कि ये 100 और 80 कहाँ से आ गया। तो जैसे कोई भी वस्तु क्या होती है, किसी भी वस्तु को हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे 100%, कोई भी वस्तु क्या होती है 100% होती है, लेकिन जब उस वस्तु में कितना प्रतिशत की कमी हो रही है और कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यदि 100 से उतना अगर कमी हो रही तो उतना माइनस कर दें और वृद्धि हो रही तो उतना प्लस कर दें, तो उसके बीच में जो वैल्यू, तो वो जो वैल्यू आती है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं कि 100 के सापेक्ष कितना कम है और 100 के सापेक्ष कितना अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे यदि बी कोई वस्तु है जिसका दाम 100 रुपये है तो ए का दाम कितना है 80 रुपये है। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 4 संबंधे 5, और इनके बीच देखेंगे 4 संबंधे 5 के बीच के अंतर कितना है 1 का है। तो इसका प्रतिशत जब निकालेंगे तो 1/4 गुणे 100, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1 क्या है 11 है। यहाँ पे ये क्या होगा 9 सही 1/11%। यहाँ पे क्या है 9 सही 1/11% अधिक है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी कम है, कितनी कम है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन करा कि यदि रीचा की आय मीना की आय से क्या है 9 सही 1/11% अधिक है। यहाँ पे जो दिया हुआ है 9 सही 1/11, यहाँ पे 9 सही 1/11% जो दिया है, तो इसको हम लोग साधारण यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भिन्न के रूप में करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 9 99। यहाँ पे क्या होता है इसका गुणा होता है और क्या होता है शेषफल प्लस हो जाता है। तो 11 9 99 और ये क्या हो जाएगा 100/11, 100/11, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गुणे 100, 100/11 गुणे 100। यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/11, क्या हो जाएगा 1/11। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/11। अब यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर करें कि यदि रीचा की आय मीना की आय से 9 सही 1/11% अधिक है, यानी जो रीचा है, रीचा की आय यहाँ पे क्या हो जाएगी मीना की आय, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जो मीना की आय जो है, यहाँ पे रीचा की जो आय है मीना की आय से क्या है कि 9 सही 1/11% अधिक है। यानी मीना की आय यदि 11 है, यानी मीना की आय यदि 11 है तो रीचा की आय कितनी है 12 है। यहाँ पे क्या है यदि मीना की आय 11 है तो रीचा की आय क्या हो जाएगी 12 है। यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पे देखेंगे तो मीना की आय यदि 11 है तो यहाँ पे क्या है 9 सही 1% उससे क्या अधिक है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी मीना की आय रीचा की आय क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन में कर रहा है कि रीचा की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो मीना की आय रीचा की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो इनके बीच का हम लोग डिफरेंस अंतर देखेंगे, तो यहाँ पे इसके बीच का अंतर देखेंगे तो इसके बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच के अंतर कितने का है 1 का। अब यहाँ पे प्रतिशत क्या हो जाएगा, आय के प्रतिशत, आय रीचा की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बराबर हो जाएगा 1/11
12 अगुड़े क्या हो जाएगा 1/12 अगुड़े क्या हो जाएगा 100, 1/12 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/12, 100/12 को अब हम लोग इसी प्रकार से इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो देखेंगे 12 दूनी 24, 12 36, 12 44, 12 25 60, 12 6 72, 12 7 84, 12/96 कितना बार जाएगा 12/96, 8 सही 12 यहाँ पे 96, यानी 100 में से 96 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12/96, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 सही 4/12%। यहाँ पे देखेंगे 8 सही 4/12%। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ये ऑप्शन क्या है, इसको भी हम लोग सेम उसी प्रकार से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 सही 3/12, ये क्या है 8 सही 3/12% है। इसी प्रकार ये क्या है 7 सही 10/12% है। फिर इसी प्रकार ये क्या है 8 सही 4/12% है। और नीचे वाला कितना है 8 सही 10/12% है। क्योंकि ये पीपीटी बनाते समय ये क्या हो रहा था कि टाइप नहीं हो पा रहा था, तो इसको हम इस प्रकार से लिख दिए हैं। जैसे इसका भी मतलब सेम उसी प्रकार हो जाएगा कि 12/96 और 3 इसको ऐड करेंगे तो 57, तो इसी प्रकार से इसको भी लिखते हैं। तो यदि तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना दिया है, तो इसका आंसर आया है 8 सही 4/12, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 8 सही 4/12, 8 सही क्या हो जाएगा 4/12। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत क्या हो जाते हैं आसान हो जाते हैं। इन दोनों के बीच के रेशियो से देखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाते हैं बहुत आसान हो जाते हैं। तो हम लोग इसी मेथड पे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50/7% अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सचिन की जो आय है सोहन की आय से 50/7% अधिक है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे 50/60 अगुड़े क्या हो जाएगा 100, 50/7 अगुड़े 100। तो यहाँ से क्या करेंगे 0 से 0 क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ से 5 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे 1/14। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/14। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि सोहन की आय जो है सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा सचिन की आय और फिर रेशियो लगा लेंगे सोहन की आय, क्या कर रहा है सोहन की आय क्या हो जाएगा सोहन की आय। और क्वेश्चन कर रहा है कि यार सोहन जो है उसकी आय सचिन की आय से लगभग कितनी कम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि सचिन की आय सोहन की आय से 50 सही और 50/7% अधिक है, यदि सोहन की आय 14 है, यदि सोहन की आय 14 है तो सचिन की आय कितनी है 15 है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा यदि सोहन की आय 14 है तो सचिन की आय क्या है 15 है। इसके बीच का हम लोग अंतर देखेंगे तो कितने का है, इसके बीच अंतर कितने का है 1 का है। तो पूछ रहा है सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है क्या हो जाएगा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1/15 अगुड़े क्या हो जाएगा 100, 1/15 अगुड़े क्या हो जाएगा 100%, यानी 100 बटा क्या हो जाएगा 15, 100 बटा क्या हो जाएगा 15%। अब 100 में 15 से इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हुआ है कि आंसर दशमलव में आया, तो हम इसको भी दशमलव तक भाग देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव में भाग देंगे तो यहाँ से 15 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 15 30 या 45, 15 चौका 60, 15 25 75, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 दशमलव क्या हो जाएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे तो ये भाग देते जाएंगे ना तो हमेशा क्या आएगा 6.66 क्या आएगा इनफाइनाइट बार आएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.67%, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6.67%। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी आप क्या हो जाएगा ऑप्शन सही 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रेशियो से हम लोग करेंगे तो क्या होगा बहुत आसान पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन इसमें करा कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम
करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे एक निश्चित दूरी, यानी दूरी क्या है, यहाँ पे क्या है कि दूरी क्या है, निश्चित है, दूरी क्या है, निश्चित है, लेकिन इसमें 20% अब कह रहा है कि समय जो है उसमें 20% की कमी करने के लिए मोटर चालक को गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो गति बराबर क्या होता है, यहाँ पे यदि हम लोग देख लें तो यहाँ पे गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा गति बराबर होता है दूरी बटा समय। गति बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी क्या है, दूरी निश्चित है, यानी दूरी क्या है, कांस्टेंट है, दूरी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, यानी क्या हो जाएगा, गति व्युत्क्रमानुपाती क्या है, समय। गति व्युत्क्रमानुपाती क्या है, समय। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को गति में कितने प्रतिशत, यानी यहाँ पे समय को 20% कम कर रहा है, गति क्या है कि समय के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20% की कमी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80/100। 20% की कमी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80/100। इसको हम लोग रेशियो के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 अब बटे क्या हो जाएगा 5, यानी रेशियो के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5, यानी इसको रेशियो के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4/5। यदि समय का रेशियो 4/5 है तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा 5/4। दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा 5/4, क्योंकि यहाँ पे गति, यहाँ पे क्या होता है, अरे गति का, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गति का रेशियो हो जाएगा ना, गति से गति पूछा है, गति में कितने प्रतिशत की क्या करना है, वृद्धि करना है। तो यहाँ पे गति की रेशियो क्या हो जाएगी, गति नहीं दूरी, दूरी की रेशियो, यहाँ पे दूरी की रेशियो क्या हो जाएगी, दूरी की रेशियो हो जाएगी 5/4। दूरी की रेशियो क्या हो जाएगी, सॉरी यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है गति बराबर दूरी बटा समय है। तो यहाँ पे दूरी यानी कांस्टेंट है, यानी गति की रेशियो क्या हो जाएगी, गति की रेशियो क्या हो जाएगी 5, यानी समय की रेशियो 4/5 दिया हुआ है, समय की रेशियो 4/5 दिया हुआ है, तो गति इसकी व्युत्क्रमानुपाती, यानी गति क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी 5/4। अब पूछ रहा है कि गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो गति में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, गति में प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 5 - 4/4 अगुड़े क्या हो जाएगा 100। 5 - 4 अब क्या हो जाएगा 5 - 4/4 बराबर क्या गुणे क्या हो जाएगा 100, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 × 100 बराबर क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौका 100, यानी क्या हो जाएगा 25%। क्या हो जाएगा 25, क्या आ जाएगा 25%। इसको हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 25%। इसमें हम लोग देखेंगे, एक बार ध्यान से देख लेंगे, क्वेश्चन करते समय थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था, इसको हम लोग एक बार दोबारा समझ लेंगे, एक बार से दोबारा से इसको हम लोग देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन करते समय मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग दोबारा देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय क्या है 20% कम है, यानी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे तो गति बराबर क्या होता है, गति बराबर होता है दूरी बटे समय। गति बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पे दूरी जो है, दूरी क्या है कि निश्चित है, दूरी क्या है कि निश्चित है, यानी दूरी के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यानी गति यानी व्युत्क्रमानुपाती का है 1/समय, गति व्युत्क्रमानुपाती क्या है 1/समय, और समय कह रहा है कि समय क्या है 20% की कमी, समय में क्या है कि 20% की कमी है, यानी समय जो है उसमें 20% की कमी कर देने पे पूछ रहा है गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा
समय बराबर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कमी हो रही है, यानी 100 यानी क्या हो जाएगा 80/100, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5, जिसको हम लिख सकते हैं 4/5, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4/5। अब यहाँ पे यदि समय अगर 4/5 है तो गति क्या हो जाएगी, गति समय का क्या है व्युत्क्रमानुपाती, यानी यहाँ पे गति बराबर क्या हो जाएगा, गति बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या 100/80, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 100/80, यानी 5/4, यानी क्या हो जाएगा 5/4, 5/4। और गति में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गति में प्रतिशत वृद्धि बराबर, गति में प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में देखेंगे अंतर कितने का है 1 का, अंतर कितने का है 1 का। अब बटे क्या हो जाएगा 4, बटे क्या हो जाएगा 4, अगुड़े क्या हो जाएगा 100, यहाँ से 4 से इसको डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 25, यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा 25%, कितना आ जाएगा 25%, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें टाइप 3 देखेंगे हम लोग। अब प्रतिशत चैप्टर का हम लोग टाइप 3 देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है टाइप 3 में कि राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर क्या कर दी गई 50% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन उसके आरंभिक वेतन में कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राजीव जो है उसके वेतन में पहले क्या कर दिया रहा 40% की कमी की गई, फिर उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी गई, तो नया वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि एक चीज़ों में वृद्धि हो रही है और दूसरे चीज़ों में क्या हो रही है कि कमी हो रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि x प्लस वाई प्लस क्या होता है x y अपान क्या होता है 100। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, x प्लस वाई प्लस क्या होता है x y अपान क्या होता है 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्या कर रहे हैं कि माइनस यहाँ पे 40% की कमी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा -40 अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 50% की वृद्धि, यानी क्या हो जाएगा +50 और यहाँ पे प्लस, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि क्या हो जाएगा -40 गुणे 50 अब बटे क्या हो जाएगा 100, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे -40 प्लस 50, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10। और यहाँ पे ये चीज़ें क्या है कि इसका हम लोग गुणा करेंगे और ये चीज़ इसमें जब गुणा होगी तो ये क्या हो जाएगी माइनस, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 चौका क्या होता है 20, यानी क्या हो जाएगा -200 अब बटे क्या हो जाएगा 100, -200 बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20, यानी यहाँ पे 1 0 और। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब इसको हम लोग 0 से 0 क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और माइनस क्या हो जाएगा 20, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -10, यानी कितने प्रतिशत की कमी हो रही है -10%, यानी क्या हो जाएगा 10% की इसमें क्या हो रही है कमी हो जा रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10% की क्या होगी कमी होगी। कितने की कमी होगी 10% की। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, जहाँ पर भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किसी के वेतन में 40% की कमी हो रही है फिर 50% की वृद्धि हो रही है, तो पूछ रहा है कि उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है या अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपान क्या हो जाएगा 100, x प्लस वाई अब प्लस क्या हो जाएगा x वाई अपान 100, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -10%, यानी 10% की क्या हो जा रही है कमी हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा उससे क्या है कि सेम उसी पैटर्न पे है, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा और आसान हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन 7 में कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हो रही है और बाद में 50% की वृद्धि हो रही है, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें हम लोग यदि देखें तो यहाँ पे क्या अगर इसको हम लोग उस प्रकार से करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस क्या कर सकते हैं x वाई अपान क्या कर सकते हैं 100,
अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यहाँ पे भी 50% है, यहाँ पे भी 50% है। यदि किसी संख्या में 50 प्लस करेंगे या 50 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी इसको हम लोग यदि सेम, अगर जैसे दोनों को हम लोग यदि x मान ले, y को भी x मान ले, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100, क्योंकि माइनस का किसी भी संख्या में गुणा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जब भी हम देखेंगे कि सेम वैल्यू घट रही है और सेम वैल्यू माइनस हो रही है, तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि 50% की कमी और 50% की वृद्धि हो रही है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 50 गुणे 50 और बटे क्या हो जाएगा 100, 50 गुणे 50 बटे 100, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 25 क्या हो जाएगा 2500 और बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर देंगे, काट देंगे, यानी यक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 25, यानी क्या हो रहा है कि 25% की क्या हो रही है, यानी क्या हो रहा है 25% की इसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। यानी यहाँ पे जब भी सिंबल माइनस में रहता है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि कमी आ रही है, अगर सिंबल प्लस में रहता है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि वृद्धि हो रही है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पे दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होती है, अलग अलग तरीके की होती है, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की x प्लस वाई अपन क्या होता है 100, या तो वैल्यू यदि सेम हो तो हम लोग इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम लोग क्या कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर अपन 100, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना जाएगा 25%। यदि माइनस आया तो माइनस और प्लस आया तो, अगर माइनस आया तो कमी और प्लस आया तो बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखेंगे। क्वेश्चन को देख को हम लोग कभी भी क्या होंगे, भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या होते हैं देखने में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत क्या होते हैं, आसान होते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे एक बार कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समय को ध्यान में नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे समय यदि हम लोग देखें कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में क्या हो रही है कि 6%, फिर अगले 10 मिनट में क्या हो रही है कि 10%, यानी समय वैसे भी क्या हो रहा है कि 20 मिनट लग जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग इस पर क्या करेंगे, समय पे ध्यान नहीं देंगे, देखेंगे यहाँ पे वैल्यू में क्या हो रही है कि बढ़ोतरी कितनी हो रही है और वैल्यू कितनी कम हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10 मिनट में 6% क्या हो रही है कि आबादी पहले क्या हो रही है कि एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। दोनों में क्या हो रही है, बढ़ रही है, कहीं पे भी क्या हो रही है, कम नहीं हो रही है। पे वैल्यू जो होगी, दोनों वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे हम लोग वही फार्मूला देखेंगे जो पीछे हम लोग यूज किए थे, तो x प्लस वाई अपन क्या देखेंगे 100, यही वाला फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो अगले 20 मिनट के अंत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस x अपन क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, अब प्लस यहाँ पे y की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, x की 6 दिया है तो y को कितनी दिया हुआ है 10, अब प्लस क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 अब बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, अब प्लस क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 60/10। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 60/10, 0 से 0 क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 16, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/10, यहाँ पे 16 अब प्लस 6/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6, 6/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6, क्योंकि यहाँ से 10 से 6 में भाग देंगे तो कितना आएगा 0.6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 16 में 0.6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16.6%, क्या हो जाएगा तो 16.6%। यानी क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगले 20 मिनट में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितने की होगी 16.6% की, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16.6%, यानी ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा 16.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ पे भी, अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, सेम उसी पैटर्न पे है कि एक स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः
क्या कर दिया जा रहा है, 2% बढ़ा दी जाए और क्या कर दिया जाए, 8% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि जैसे आयताकार डिजिटल जो बोर्ड है उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो इसको भी सेम उसी पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किस पे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, इसी पे हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या हो रही है, 2% बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट रही है तो -8, और फिर यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 2 गुणे 8 अब बटे क्या हो जाएगा 100, 2 गुणे 8 बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, और फिर माइनस 8 दूना क्या हो जाएगा 16, और 16 बटे क्या हो जाएगा 16 बटे 100। अब 16 बटे 100 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 16 से यहाँ पे 16 में 100 से हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -6, अब -100 से 16 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.16, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.16, यानी यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -6.16%, यानी क्या आ रहा है कि 6.16% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्या हो रहा है कि 6.16% की क्या आ रही है, कमी आ रही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन पे 6.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी पैटर्न पे दिया हुआ, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि की जा रही है, तो परिणामी आयत के क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको भी हम लोग सेम उसी प्रकार से देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या करा कि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में कितना करके क्या कर दिया जा रहा है कि 30% और 20% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि कर दी जा रही है, तो इसका परिणामी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख लेंगे x प्लस वाई, अब प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई अपन क्या हो जाएगा 100, यानी इसको भी देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 30 अब प्लस 20 अब प्लस 30 गुणे 20 अब बटे क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 और 20 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 50, अब प्लस क्या हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 600, अब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 50 अब प्लस 6 और बराबर क्या हो जाएगा 56%, यानी कितने की वृद्धि हो रही है 56% की वृद्धि हो रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम उसी आधार पे है, देख लेंगे। यहाँ पे भी एक वर्ग की दो आसान भुजाओं की लंबाई में 30% और चौड़ा और क्या कर रहा है कि 25% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे कह रहा है कि दो आसान भुजाओं की लंबाई में 30% और 25% की क्या कर दी जा रही है, वृद्धि की जा रही है। तो इसमें भी हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा 35 अब प्लस 25 अब प्लस क्या हो जाएगा 35 गुणे 25 अब बटे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा बटे 100। अब यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 60 अब प्लस, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 35 गुणे 25 अब बटे क्या हो जाएगा 100। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 25 अब 20 बचे क्या होता है 100, 5 25 और 20 बचे क्या होता है 100। और यहाँ पे देख लेंगे तो क्या होता है 4 25 20 और यहाँ पे 7 बचे क्या होता है 35, यानी इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 अब प्लस यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 25 35 अब 35 अब बटे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से इसमें भाग देंगे 35 में तो देखेंगे कितना आ जाएगा, तो 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौका 16 4 25 20 4 25 20 4 6 24 4 7 28 4 बटे 32 कितना बार जाएगा 8 बार 32। अब यहाँ पे कितना बचा, अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 बटे क्या हो जाएगा 32। अब यहाँ पे 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, यानी दशमलव बढ़ाएंगे 0 लगेगा 30। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कितना बार जाएगा 7 बार, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 60 प्लस
8.7, जिसका मान क्या हो जाएगा 68.7%। क्या आ जाएगा 68.7%। तो इसमें देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 68.75%, क्योंकि यहाँ पे इसको अभी भाग देंगे तो वैल्यू इसकी आगे तक भी जाएगी। तो क्या हो जाएगा 68.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे दिया हुआ कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और क्या हो रहा है कि -10% का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो इसको भी सेम उसी प्रकार से हम लोग देख लेंगे। 15 -10 -15 गुणे 10 अब बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 150 अब बटे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से 0 से इसको डिवाइड, यहाँ से 0 से 0 को क्या कर देंगे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे भाग दे देंगे क्या हो जाएगा 1.5। यहाँ पे 15 में 10 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1.5। अब यहाँ से 5 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, 3.5%। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.5%। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक जो घन है उसके प्रत्येक किनारे पे क्या कर दिया जा रहा है 50% की वृद्धि की जाती है, और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, वृद्धि ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि उसके क्या कर रहा है कि प्रत्येक किनारे पर 50% की वृद्धि हो रही है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो हम लोग देख लेंगे घन की प्रत्येक घन की भुजा क्या होती है। यहाँ पे घन की भुजा क्या होती है, घन की भुजा क्या होता है a, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। क्या होता है कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है कि घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि कर दी जा रही है, यानी भुजा क्या कर दी जा रही है, भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जा रही है। यानी क्या हो रहा है कि भुजा 50/100, यानी भुजा क्या हो जा रही है इसमें 50/100, यानी क्या हो जा रही है 1/2। यानी भुजा क्या हो जा रही है, भुजा क्या हो जा रही है 2 से क्या हो जा रही है 3 हो जा रही है। भुजा में वृद्धि क्या हो जा रही है 2 से 3। यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 से 3 हो रही है 50% की, यानी उसकी भुजा पहले 2 है तो उसमें वृद्धि होकर कितनी हो जा रही है 3। तो क्या हो जा रही है 2 से 3। अब क्वेश्चन कर रहा है कि पृष्ठ के क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे जो देखेंगे यहाँ पे जो 6 है ये क्या होता है कि निश्चित होता है, इसका मान परिवर्तित नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, तो क्षेत्रफल में घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि क्या हो जाएगी, इसमें क्या होता है भुजा का स्क्वायर, इसमें क्या होता है भुजा का स्क्वायर, यानी इसमें 2 संबंधे 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 संबंधे 9। इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, भुजा का स्क्वायर इसमें होता है तो क्या हो जाएगा 4 संबंधे 9। अब कह रहा है कि इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, तो यानी इसके बीच में देखेंगे इसका रेशियो कितने का आ रहा है, यानी इसमें अंतर कितने का है 5/। अब बटे क्या हो जाएगा 4, अगुड़े क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/4, यहाँ पे इनके बीच का अंतर कितना है 5, अब बटे 4 गुणे क्या हो जाएगा 100। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका क्या होता है 25 चौका क्या होता है 100, यानी क्या हो जाएगा 25 × 125, 25 क्या हो जाएगा 125। यदि इसका आंसर क्या आ जाएगा 125%, यानी इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है 125% की। एक बार ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन के प्रत्येक किनारे में क्या कर दिया रहा है 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है घन की भुजा क्या होती है a, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। क्या होता है भुजा का स्क्वायर
6 गुणे भुजा का स्क्वायर, क्योंकि घन में कितने फलक होते हैं, 6 क्या होते हैं, किनारे होते हैं, तो इस प्रकार 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे भुजा में वृद्धि क्या हो रही है, 50%, यानी इसकी मान क्या हो जाएगा, यानी 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2, यानी भुजा यदि पहले 2 थी तो उसमें 50% की वृद्धि करने पे भुजा कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है, तो उसका क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 संबंधी 9, इसमें देखेंगे कितने का अंतर है, 5 का, तो 5/4 × 100 बराबर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 दिया होगी, ये एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है। कितना होती है, 2% अधिक त्रुटि होती है। तो वर्ग के परिकल्पित क्षेत्रफल में क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि क्या करना है, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा क्या होती है, भुजा क्या होती है, स्क्वायर होती है, यानी वर्ग में क्या होती है कि उसका वर्ग क्या होता है, इस प्रकार से वर्ग होता है, तो इसकी क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। ये भी क्या होता है, अगर ये भी और ये दोनों क्या होता है, समान होता है, वर्ग में दोनों क्या होता है, समान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2% और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2%। तो इसमें कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, यानी कितने की होती है, 2% अधिक त्रुटि है। तो वर्ग के परिकृत क्षेत्रफल में त्रुटि क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको भी उसी प्रकार से देख लेंगे, x + y + xy अपान क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 अब बटे क्या हो जाएगा 100। अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 अब बटा क्या हो जाएगा 100, जिसको हम लिख सकते हैं 4 + 0.04, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी 4.04%। क्या हो जाएगी 4.04%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से इसमें भी दिया हुआ कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि में 5% की क्या होती है वृद्धि, तो क्षेत्रफल तक बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना तक बढ़ जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि क्या है कि 5% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी क्या हो जाता है वृत्त यहाँ पे, तो इसमें भी वही सेम चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x + y + xy अपान क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त की क्या कर रहा है, त्रिज्या में क्या कर जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है कितने की, तो उसकी परिधि में 5% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 25, 25 अब बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, यहाँ पे 25, यहाँ पे देख लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ पे 25, 10 क्या हो जाएगा 25%, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 10.25%, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो आज यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल की क्लास में हम लोग टाइप 4 और टाइप क्या करेंगे 5 क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। यदि कहीं पे भी थोड़ा बहुत यदि त्रुटियां हो जा रही हैं तो आगे चलकर मैं उसे सही करने की कोशिश करूँगा। और डेली रोज इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, शाम को 7 बजे डेली हम लोग क्या करेंगे मैथ, इसमें क्या करेंगे चैप्टर कवर करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जो भी कुछ गलतियां रहेगी उसे हम क्या करेंगे सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।